हेलो दोस्तों, जय माता दी। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह के बज गए हैं 6:30। तो कल ना बारिश का मौसम हुआ था। बूंदी पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा ना, तो लग रहा था कि बारिश होगा, क्योंकि कल ना पूरे दिन धूप नहीं हुआ था, बस बादल ही था और बहुत ठंडक हो रहा था। तो दोस्तों, पता नहीं हमको ठंडक लग गया है या फिर पता नहीं क्यों हमको, मतलब कि कल शाम से ही ना इतना ज़्यादा बुखार है। क्या बताएं, मतलब कि उतर ही नहीं रहा है और सर और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और ठंडा भी हमको लग रहा है। तो आप लोगों को हम बताए थे ना, स्वेटर जो है कि मतलब कि धुले हुए हैं ना, अभी सूखा नहीं है। तो जो पुराना वाला स्वेटर है वो पहनते हैं, टाइट है और चूहा भी काट दिया। दूसरा नंबर ये है कि आगे की तरफ ना बंद सही से होता नहीं है, पूरा खुला हुआ रहता है। तो हमको लगता है इसी की वजह से हमको लग गई है ठंडक काम करते करते। और हमारा तबीयत ख़राब है दोस्तों। तो आज हमारे बाबू सारा काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हो कौड़ा का व्यवस्था कर रहे हैं आग जलाने के लिए। और ये जो पत्ती हम लोग बटोरे हुए थे, यहाँ पे रखे हुए थे, तो अभी बाबू लेके आ गए हैं। और बाहर एकदम खुईसा, मतलब थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो अभी देख सकते हो आगे आके लाके रख दिए हैं। और अभी इस पे भूसी भी डालेंगे, उसके बाद में फिर आग जलाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक ना कोई काम नहीं हुआ, मतलब कि नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ है और 6:30 बज गया है। तो अभी बर्तन की धुलाई नहीं किए हैं। और हमारे बाबू इधर मतलब कि बाहर झाड़ू वाड़ू लगा दिए और रूम के अंदर भी झाड़ू वही लगा रहे हैं। हम बोले आप रहने दीजिए, हम झाड़ू लगाएंगे, हम कर ले रहे हैं। तो बाबू बोल रहे थे नहीं रहने दो, आप मत करो, हम कर रहे हैं, क्योंकि आपका तबीयत ख़राब है, ठंडक लगा हुआ है और ज़्यादा लग जाएगा तो दिक्कत होगा। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, किसी का भी तबीयत ख़राब हो जाता है तो दिक्कत होता नहीं, अच्छा रहता ना, इसीलिए। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये मतलब भाड़े का मकान है। हम आप लोगों से कई वीडियो में बताए हैं। हाँ जी, ये भाड़े का ही मकान है, मतलब कि हमारा मकान नहीं है। और हम झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम सही बात बताते हैं, झूठ कुछ भी नहीं बोलता। जो भी रियल रहता है हम आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। तो ये मकान है भाड़े का। और आप लोग इससे अंदाज भी लगा सकते हो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रही हैं। तो देखिए, अभी इसमें मोटर भी लगा हुआ है, नल भी लगा हुआ है। तो अगर जैसे क्या है कि यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं, नल लगा सकते हैं, तो किचन भी तो होना चाहिए था ना। अगर हमारा घर होता तो किचन भी हम बनवाते। और जो है मतलब कि जो दूसरा वाला दरवाज़ा बंद है, रूम है, तो वो भी हम ही यूज करते हैं ना। और हमारा घर रहता तो ऐसे झाल झप्पड़ तो हम रखते नहीं। जब जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं वहाँ पे लिपाई पोताई कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो पूरे जो भी आंगन है पूरा मुहारा साफ़ करके ही रखते हैं, छत पे नीचे हर एक जगह। मतलब कि जो भी हमको जैसा भी रखना रहता, करना रहता, हम सब जगह रखते हैं। लेकिन तो हमारा घर है नहीं, ये भाड़े का मकान है। तो इसीलिए दोस्तों, हम जो है मतलब यहाँ भाड़े पे रहते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि भाड़े पे रहते हैं। और 3 साल से दोस्तों हम भाड़े पे रह रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरी है, परेशानी है, जो कि जिसकी वजह से हम भाड़े पे रह रहे हैं। वो भी टाइम आएगा, हम आप लोगों को बताएंगे क्यों भाड़े पे हमको रहना पड़ रहा है इतने दिनों से। पहले कहीं और रहते थे तो वहाँ मकान मालिकिन मतलब सही नहीं थी, परेशान करती थी। मतलब वो नहीं, ज़्यादा उनके बच्चे परेशान करते थे और मतलब वो भी करती थी। आप लोग जानते ही हो, जब कहीं परेशानी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पैसा भी देते थे, परेशान भी रहते थे, तो वहाँ खाली कर दिए, छोड़ दिए। अब यहाँ पे आए तो 1 साल तक ये लोग, मतलब 1.5 साल तक अच्छे से थे ये लोग भी। उसके बाद में फिर अपना रंग रूप दिखाने लगे। कहते नहीं हैं कि अगर मतलब आप सही से हो, सीधे हो, किसी को जवाब नहीं देते हैं या फिर किसी का गलत नहीं सोचते हैं, तो आपको ना हर एक जगह तकलीफ़ ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप सीधे हो तो आपको दबाने की कोशिश किया जाएगा, मतलब कि आप जवाब अगर नहीं देते हो तो। मतलब जो लोग ना किसी को भी सताते हैं, हमें ही नहीं, कोई भी हो, किसी को अगर कोई लोग सताते हैं, अगर मान लो आप हमको सता रहे हो, कोई भी कुछ चीज़ मतलब बोल रहे हो और हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप मार के सुन ले रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं कि आप हमको कुछ बोल रहे हो और सुन रहे हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चूतिए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता या फिर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, हम मतलब पागल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि समझदार वो इंसान रहता है जो कि आपको जवाब नहीं देता। वो जवाब ही इसलिए नहीं देता ना क्योंकि आप मतलब आपका मान सम्मान करता है, आपका कदर करता है और आपसे लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना चाहता है और आप मतलब लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना चाहता है। तो इसीलिए मतलब कि जवाब नहीं देता वो इंसान, कदर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, गलती भी करते हैं, अगर अगला इंसान अगर जवाब नहीं दे रहा है तो उसको चूतिया समझते हैं कि मतलब वो डर रहा है, हमसे डरता है, हमसे लड़ नहीं सकता या फिर हमें जवाब नहीं दे सकता, उसकी औकात नहीं है। औकात हर किसी की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझदार रहते हैं जो चुप रहते हैं ना, बोलते नहीं, उनसे समझदार कोई नहीं रहता। और जो लोग तुरंत ही लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो ऐसे हम लोगों के अंदर है दोस्तों, हम लोग मतलब कि कोई भी कुछ भी बोलते हैं, हम जवाब हम लोग नहीं देते हैं। जब नहीं कंट्रोल होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब तक बर्दाश्त करने लायक रहता हमेशा हम लोग करते रहते हैं, और नहीं होता है तो फिर जो समझ में आता है वो करते हैं। मतलब कि लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं, दूर रहते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे था, तो वहाँ से हम खाली कर दिए चुप मार के। जब खाली कर दिए तब फिर वो फ़ोन करके बुलाने लगी कि आप लोग सही थे, हम ही गलत थे, आप लोगों को परेशान करते थे और हमारे बच्चे भी परेशान करते थे, आप लोग दोबारा आ जाइए और 1-2 महीने का भाड़ा भी मत दीजिएगा। हम बोले नहीं, अब जब वहाँ से निकल गए हैं तो वहाँ पर हम आना भी नहीं है। और अब जब यहाँ पे रहते हैं, 1.5 साल तक थे तो कोई लोग कुछ नहीं कह रहे थे, और 1.5 साल बीत गया तो जो मकान मालिक हैं बाबा, वो परेशान करते हैं, मतलब कि दूसरे के चढ़ावे की वजह से करते हैं। उनके घर वाले सही हैं लेकिन वही थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना दिन हम काट रहे हैं। तो ये मकान हमारा नहीं है दोस्तों। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि आपका ही मकान है या फिर भाड़े का है, तो भाड़े का मकान है दोस्तों। और अगर हमारा मकान होता तो जो रूम के अंदर पूरा कचरा रहता है और क्या कहते हैं, ये पलस्तर हुआ है, पूरा गिर रहा है, मतलब रूम के अंदर पोछा नहीं लगा मिलता है, सीढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसा हम कुछ रखते नहीं, साफ़ सफाई रखते हैं हमेशा। मतलब कि पलस्तर कराए हुए हैं, ख़राब हो गया है पूरा, इसे निकल मतलब कि गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, जिस रूम में हम सोते हैं उसी रूम में हर एक चीज़ हमारा है। जैसे कि पूजा करना, मंदिर भी उसी रूम में है, कपड़े लत्ते इधर उधर रखना, सारा चीज़ हमारा एक ही रूम में है। तो अगर हमारा ये घर होता तो एक रूम में थोड़ा ना हम हर एक चीज़ करते, उसी में खाना बनाते, उसी में सोते, उसी में पूजा करते, उसी में कपड़ा रखते हैं, उसी में जो है चावल आटा रखते हैं, जो भी कुछ मतलब कि है घर के अंदर रहना चाहिए। तो एक ही रूम में हम नहीं रखते हैं, कई रूम, मतलब कि 2-3 रूम है तो कहीं पर भी हम रख देते हैं। 2 रूम है तो हमारा घर रहता तो इतना बड़ा ज़मीन है तो 2 रूम तो बनवाते नहीं, और बनवाते अपने हिसाब से अच्छे से बनवाते हैं ना, तो उसमें रखते हैं। लेकिन ये हमारा घर नहीं है, भाड़े का घर है। बस ये हमारा एक ही रूम है और बस मतलब कि एक रूम हमारा है, यूज करते हैं, और बाकी बाथरूम है, उसी में नल है, उसी में नहाने वाला है, जो भी है इसी में एडजस्ट हम अपना कर रहे हैं। और ये जो मतलब आंगन उगन पूरा देख रहे हो, जहाँ पे हम राखी उठा रहे हैं, आग जलाते हैं, ये सब ये लोग मतलब कि सब्जी उब्जी बैठाए हुए हैं, जो मकान मालिक हैं वो बैठवाए हुए हैं किसी और से। और यहाँ पे हम लिपाई पोताई इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हमें रहना है, और सांप गोजर आते जाते थे, गर्म दिन था, परेशानी होती थी, हमें काट लेंगे या फिर बीके जी को काट लेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। झाल झप्पड़ हम नहीं चाहते हैं कि रहे, तो इसीलिए हम उन लोगों के कहने की वजह से नहीं, अपने तरफ से हम साफ़ सुथरा कुल सब मतलब कि किए रहते हैं। और वो लोग अच्छा सोचें या बुरा सोचें उससे हमें नहीं मतलब है, बस हमें परेशान ना करें, बस हम ये चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा, सपोर्ट, तो किसी दिन हमारा भी घर हो जाएगा, अपने घर में हो जाएंगे, भाड़े पे नहीं रहना पड़ेगा, परेशानी भी नहीं होगी हमें। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा जो ज़मीन खाली था, मिट्टी हम वहाँ पे रखे हुए थे, तो सोच रहे हैं यहाँ पे अभी पानी मार देंगे और जो मिट्टी है बैठ जाएगा, उसके बाद में कल करेंगे लिपाई। तो हमारे बीके जी कह रहे हैं ना कि यहाँ पे मत लीपो,
और बाबा आएंगे तो बोलेंगे, वो गुस्सा करेंगे कि मतलब कि बढ़ाते बढ़ाते आ रही हैं। उधर लिपाई की थी, चूल्ही मतलब रखी हैं और इधर भी लिपाई कर रही हैं। तो हम बोले इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही लिपाई करेंगे। उधर उनका मतलब गंजी उंजी बैठाए हुए हैं, अपना उनका है, वो तो हम छेड़छाड़ नहीं रहे हैं। इधर खाना बनाते हैं तो कचड़ा है, बैठे रहे हैं, अभी बिच्छी कुच्छी साफ गुजराएं काटे पीछे से तो दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए हम वहाँ पे लिपाई करने जा रहे हैं। तो हमारे भी के जी मना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लिपाई करेंगे। हम बोले आप टेंशन मत लीजिए, वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर हम साफ़ सुथरा ना करें तो उसके लिए आप बोलेंगे कि रहते हैं तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बोलेंगे ना। तो आप साफ़ सुथरा रख रहे हैं है तो फिर क्यों आपको परेशानी हो रही है ना। और ज़्यादा बोलेंगे तो नहीं करेंगे वहाँ पे। तो अभी के जैसे बोले आप टेंशन मत लीजिए, आप ज़्यादा टेंशन लेते हो। तो दोस्तों जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये घर हमारा नहीं है दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आया था तो हम सोचें आप लोगों से बता दें। हमें ज़रूर ये बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का हमें वेट रहता है, उसी से हमें हिम्मत मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर भी करना मत भूलिए। तो हमारा इधर का सारा काम हो गया, अभी चलते हैं मिर्चा तोड़ेंगे। ये मिर्चा बैठाए हुए थे ना, तो एक एक मिर्चा पक जा रहा है और काफ़ी दिन का हो गया और बहुत तीखा मिर्चा। एक मिर्चा अगर खा लो तो बहुत तीखा लगता है। देखिए कितना सारा फरा हुआ है। तो अभी चलते हैं, तोड़ लेंगे, तोड़ के रख लेंगे, क्योंकि मिर्चा भी नहीं है, ख़त्म हो गया है, इसीलिए यहीं से ही तोड़ेंगे और मार्केट से हम नहीं मंगवाएंगे। तो दोस्तों डेली हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, डेली हमारा जो काम रहता है, डेली व्लॉग में हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।